गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और प्यारे बच्चों, आप सभी लोग अच्छे से हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत आवेश वाला जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, उसी में से एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बाबू कि वैद्युत क्षेत्र क्या है। वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सबसे पहले इसकी बात हम लोग करते हैं। उसके बाद से मैं एक आपको छोटा सा टॉपिक पढ़ाऊंगा, कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र, जैसे वैद्युत क्षेत्र हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, गुरुत्वीय क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र की अगर हम लोग बात करेंगे तो वह क्षेत्र जहां पर किसी भी विद्युत आवेश को ले जाने से आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव होता है, उसे ही हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे आप देखते हैं कहीं घर में या कहीं भी अगर कहीं लाइट वगैरह उतर जाता है तो घर वाले मना करते हैं, वहां नहीं जाओ, वहां नहीं जाओ, वहां पे लाइट उतर गया, लाइट मार देगा। यानी कि वहां पर आवेश उत्पन्न हो चुका है। अब वहां पर अगर आप जाते हैं तो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा, विद्युत आवेश उत्पन्न हो चुका है। तो वह क्षेत्र, वह एरिया जहां पर किसी भी आवेश को ले जाने से आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, उसे ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। और उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो वह एरिया, वह क्षेत्र जहां पर चुंबकीय पदार्थ लौह कण को ले जाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव हो, वह चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र ये हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में एक छोटा सा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। कूलाम का नियम छोटा सा टॉपिक है, शुरुआत करते हैं कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, छोटा सा है, आवेशों से संबंधित। कूलाम का नियम क्या है? कूलाम महोदय ने यह बताया बाबू कि किसी भी दो बिंदु आवेशों के बीच, कोई दो बिंदु आवेश अगर है तो किसी भी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, ठीक, किसी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह कूलाम का नियम है। जैसे आप समझिए, ए और बी यहां पे दो बिंदु हैं और यहां पे दोनों पर अलग अलग आवेश है, Q1 आवेश है और यहां पर Q2 आवेश है, और ये एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। ठीक है, दो बिंदु है A और B और दोनों पर आवेश है Q1 और Q2। ठीक, तो कूलाम महोदय ने क्या बताया कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दो बिंदु आवेश है तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F, हम उस बल को F ले लेते हैं, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दोनों आवेशों का गुणनफल कर दिया जाए, Q1 गुणे Q2, इसका अनुक्रमानुपाती। ठीक है, और इनके बीच का जो दूरी है, दोनों एक दूसरे से किसी ना किसी दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, तो उनके बीच की दूरी, तो उनका बीच का दूरी है यार, तो उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा अनुपात, ये होता है कूलाम का नियम। कूलाम महोदय ने बताया कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह कूलाम का नियम है। पुनः एक बार सुन लीजिए, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल,
दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह कूलाम का नियम है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती समझ रहे हैं आप? अनुक्रमानुपाती मतलब सीधा सीधा अनुपात। जैसे यहां पर A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, मैं लिखा A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, मतलब A का मान यदि बढ़ रहा है तो B का भी मान क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यह मार्कर है, यह मार्कर आपका 20 रुपये का है, एक मार्कर 20 रुपये का है, तो अगर हम 2 मार्कर लेंगे तो 50 रुपये का होगा, यानी कि इसकी क्वांटिटी बढ़ रही है तो पैसा भी बढ़ रहा है। तो यह होता है अनुक्रमानुपात, सीधा सीधा अनुपात, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा अनुपात, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/B, यह है व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा अनुपात। मतलब एक का मान अधिक होगा तो दूसरे का मान कम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर पर कोई काम अगर है, मान लीजिए 10 मजदूर लगाए हैं किसी काम को, वह मजदूर जो है कि उस काम को कर रहे हैं 5 दिन में। वह मजदूर कितने दिन में कर रहे हैं? 5 दिन में। अब आप क्या करिए, मजदूरों की संख्या को कम कर दीजिए। 10 मजदूर के बजाय आप 6 मजदूर रख दीजिए, 7 मजदूर रख दीजिए, तो अब वह काम क्या होगा? 5 दिन के बजाय और बढ़ जाएगा। तो इधर मजदूरों की संख्या को जब आप कम कर रहे हैं तो काम क्या हो गया? बढ़ गया। तो ये उल्टा अनुपात हुआ। जैसे एग्जांपल खाना वाना भी ले लीजिए, शादी विवाह में देखते हैं बाराती कहते हैं कि 100 बाराती आएंगे, तो जो बेटी पक्ष वाला है जो बारात संभाल रहा है वो 100 आदमी का व्यवस्था कर दिया खाना पीने का, और बारात लड़के वाले लेकर के आ गए 200, तो फिर क्या होगा? वह खाना उनके लिए कम पड़ गया। तो जब उनकी संख्या बढ़ गई, बारातियों की संख्या बढ़ गई, तो फिर खाना कम पड़ गया। और अगर सपोज बाराती वो कम लेकर के आ गए, मान लीजिए 100 कहे हैं और 50 ही लेकर के आ गए, तब क्या हुआ? खाना अधिक हो जाएगा। तो ये उल्टा अनुपात होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये बात आप समझिएगा। अब दोनों कंडीशन में जब प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाया जाता है तो एक नियतांक आता है। अब यहां पर देखिए, मैं इनको पहले मिला रहा हूं एक ही में। ये आपको बताया गया कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R²। अब इस दोनों को एक पद में मिला दिया जाए। ठीक है, तो यहां से मिटा देता हूं यहां पर, उसके बाद से कूलाम का नियम। ठीक, तो मैं आपको लिखा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। Q1 Q2 क्या है? तो 2 बिंदु है, उसी पर यह आवेश स्थित है, Q1 और Q2, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है R। ठीक है, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R²। ठीक, यही कूलाम का नियम है कि 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब इन दोनों को मैं मिक्स कर रहा हूं बाबू, एक ही में मिला रहा हूं। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। ठीक, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R²। अब इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाता हूं, एक नियतांक आता है कैपिटल K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। ये आपका कूलाम का नियम। अब यहाँ पे जो कैपिटल K है, ठीक, वह एक नियतांक है, एक कांस्टेंट है, और K का वैल्यू जो होता है वह होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को जब यहाँ पे हम लोग रख देंगे तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 और डिवाइडेड बाई R²। यह कूलाम का नियम, और यह बल है, मात्रक होगा N, न्यूटन। ठीक, अब यहाँ पे जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका जो वैल्यू होता है, इसका वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट फिक्स होता है। तो 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, ये वैल्यू फिक्स होता है 9.0 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यह आपका जो है कि इसका वैल्यू होता है 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। अब यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है उसकी भी अलग वैल्यू होती है, और उसे प्रकाश की विद्युतशीलता कहा जाता है। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है बाबू 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होता है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, जिसे हम लोग प्रकाश की विद्युतशीलता कहते हैं। 8.85 गुणे 10⁻⁻12 और मात्रक किसका होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपका छोटा सा टॉपिक कूलाम का नियम है, ठीक है। अब इसमें जो मात्रक है बीमा वगैरह भी निकालना होगा, फिर से एक बार देख लीजिए सब। बीमा भी निकालने के लिए आपको बताया गया जाएगा डायमेंशन क्या होता है। तो ये आपका दो बिंदु था ए और बी, और यहाँ पर आवेश Q1 Q2, बीच की दूरी r, तीन के बीच जो लग रहा है बल आपका F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 गुणे Q2 और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दोनों को एक ही में मिक्स जब किया गया तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। और जब प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाया गया, कांस्टेंट पद को हटाया गया, कांस्टेंट के चिन्ह को ये नियतांक आ गया यहाँ पर k, जब प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाया गया, अनुपातिक चिन्ह को हटाया गया तो F इक्वल टू k Q1 गुणे Q2 और बटे में r²। k एक नियतांक है बाबू जिसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे रख दिया गया। तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू फिक्स है 9.0 गुणे 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। मात्रक जरूर लिखेंगे। और एप्सिलॉन नॉट जो यहाँ पर लिखा गया है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपका कूलाम का नियम है। बहुत छोटा सा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की चैप्टर वाले में आपका पहला, ठीक है। और बीमा की बात आप कह रहे थे, तो आइए मैं थोड़ा सा बीमा भी बता दे रहा हूं आपको, डायमेंशन बता देता हूं छोटा सा। क्योंकि जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगा, भौतिक राशि होगा, उसका बीमा निकालने के लिए आपको अवश्य एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बीमा क्या होता है, और आप लोग पढ़े भी होंगे 11th में। तो छोटा सा मैं बीमा बता दे रहा हूं। डायमेंशन, बीमा, डायमेंशन, ठीक है। तो मापन से ही होगा, जान नहीं रहे हैं मापन क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक निश्चित मानक चुना जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। और उस मात्रक का उस भौतिक राशि के साथ जो तुलनात्मक अध्ययन हम लोग करते हैं उसे हम लोग मापन कहते हैं। मापन के लिए दो बातों का होना आवश्यक होता है, उसको भी मैं बताऊंगा आप लोगों को अलग से, ठीक है। यहाँ पर मैं बस बीमा बताऊंगा छोटा सा। ये टॉपिक आपका 11th में बीमा, और यहाँ पर चूंकि ये जो भी पद आएंगे एप्सिलॉन नॉट वगैरह जो भी आएगा सबका बीमा निकालने के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। तो आइए छोटा छोटा बीमा मैं पहले बता दे रहा हूं। सबसे पहले मैं द्रव्यमान की बीमा बता देता हूं। द्रव्यमान की जो बीमा है, डायमेंशन है, भौतिक राशि आप लोग पढ़े होंगे, 7 भौतिक राशि, डायमंड कैपिटल M, और बड़े कोष्टक में हम लोग बीमा को प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद से बाबू दूरी की बीमा बता दे रहा हूं। फिर उसके बाद से अभी मैं बताऊंगा कैसे बीमा निकालते हैं, L, और समय की बीमा T। ये आपका द्रव्यमान की बीमा M, कैपिटल M, दूरी की बीमा L, कैपिटल L, समय की बीमा कैपिटल T, और सबको बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे।
अब बीमा कैसे फाइंड करेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, भौतिक राशि का? जो भी भौतिक विज्ञान में प्रयोग किए जाते हैं उसी को हम लोग भौतिक राशि कहते हैं, जिसका 7 मूल भौतिक राशि आप लोग पढ़े होंगे, है कि नहीं? द्रव्यमान, दूरी, समय, ताप, है तमाम प्रकार के भौतिक राशि पढ़े होंगे, इनको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। और एक छोटा सा बीमा आपको बताऊंगा कैसे आप डायमेंशन निकालते हैं। बच्चे पूछते थे कि डायमेंशन सर बताइएगा, तो मैं छोटा सा बता दे रहा हूं। उसके बाद से फिजिक्स के और भी टॉपिक आपको धीरे धीरे छोटा छोटा टॉपिक करके आपको समझाया जाएगा और बताया जाएगा। तो मैं एकदम बिल्कुल छोटा ले रहा हूं, एकदम छोटा। क्या ले रहा हूं भाई? चलिए मैं लेता हूं चाल की बीमा निकालनी है आपको। किसकी बीमा निकालनी है? चाल की बीमा फाइंड करनी है कि चाल की बीमा कितना होता, चाल की बीमा निकालनी है। तो जिस भौतिक राशि का बीमा आपको निकालना होगा, डायमेंशन निकालना होगा, तो उसके लिए उसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है? उसका फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो बीमा चाल के, तो चाल बराबर क्या होता है भाई? दूरी बटे में समय। चाल बराबर दूरी बटे में समय। अब इसका अगर हमको बीमा निकालना है, चाल की बीमा बराबर दूरी की बीमा और बटे में समय की बीमा, ठीक? तो दूरी की बीमा आपको बताया गया L, और समय की बताया गया T, L/T। अब इस T को ऊपर कर लिया जाए और एक ही ब्रैकेट में लिख दिया जाए बाबू। तो L T पर प्लस है, नीचे 1 + 1 ऊपर चला जाएगा तो T पर -1 हो जाएगा। तो ये हो गया चाल की बीमा LT पे पावर -1, ठीक है? ये हो गया चाल की बीमा। और इसी तरीके से भौतिक राशि जो भी होगी उनका बीमा ऐसे निकाल सकते हैं। उसको सबसे पहले छोटी इकाई में चेंज कर दीजिएगा, जैसे लंबाई, समय, द्रव्यमान, एकदम छोटे इकाई में करेंगे। जैसे कार्य है तो कार्य की बीमा निकालना है, तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन, ठीक है? आइए एक कार्य की बीमा निकाल दे रहे हैं। उसके बाद से जो है कि आप स्वयं निकालिएगा। ये आपका 11th के सिलेबस में है, वहां पर भी बताऊंगा एक दिन बीमा निकालने के लिए, और मैं पढ़ा दूंगा आप लोगों को। ये तो यहाँ पर आ गया बल वगैरह के न्यूटन, तो बल का ही पहले निकाल दे रहे हैं, क्योंकि बल का ही हमको निकालने का मकसद था। बल आया हुआ था यहाँ पर F = 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में R²। तो बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन, ठीक है? अब उसका बीमा भी निकालना है, तो बल का बीमा निकालने का ही मकसद था, इसलिए बीमा में छोटा सा बता दिया आपका। तो बल का बीमा निकालना है, तो बल बराबर पहले जो बेस है इसका बेसिक फार्मूला बल का, उसमें चलेंगे। तो बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। फोर्स बराबर F बराबर m/a, पढ़े होंगे आपको, मास × एक्सेलरेशन, ठीक है? तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब बल की बीमा निकालना है, कूलाम के नियम में बल आया था, इसीलिए मैं बीमा आपको छोटा सा बताया। बीमा अलग से फिर किसी दिन पढ़ाऊंगा आपको। तो बल की बीमा निकालनी है। जो भी भौतिक राशि मिलेगी उनका बीमा भी आप फाइंड करते रहेंगे। तो बल की बीमा बराबर, तो द्रव्यमान की बीमा, द्रव्यमान की बीमा और गुणे त्वरण। तो त्वरण का या तो बीमा आपको याद है तो लिख दीजिए, और नहीं याद है तो त्वरण को भी उसको क्या करिए? छोटे इकाई में चेंज कर दीजिए। तो त्वरण बराबर क्या होता है? मैं जानता हूं कि त्वरण का बीमा नहीं याद है, तो उसको छोटे इकाई में चेंज करते हैं। तो अगर याद है, मान लीजिए LT पे -2, तो लिख दीजिए LT पे -2 त्वरण का बीमा होता है, LT पे -2। लेकिन यहां पर आप इसको कैसे फाइंड करेंगे ये देखिए। तो त्वरण को उसके छोटे जो सूत्र है उसमें चले जाए। तो त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे में समय अंतराल, वेग परिवर्तन बटे में समय अंतराल। तो जब हम लोग बीमा लिखेंगे तो द्रव्यमान की बीमा हो गया m गुणे वेग की बीमा। तो वेग का बीमा यदि याद है LT पे
1 अभी अभी निकाला हूं, LTB माइनस 1 याद है तो लिखिए, अगर नहीं याद है बेग का तो बेग को भी उसके छोटे सूत्र में चेंज कर दीजिए। तो बेग बराबर क्या होता है भाई? तो बेग बराबर होता है विस्थापन और बटे में समय, और इनटू समय एक पहले से दिया है यहां पर। तो यह जो है कि बिल्कुल छोटे इकाई में चेंज कर दिया गया। ठीक है, बल का बीमा निकाल रहे हैं तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान का बीमा मालूम था लिख लिए, त्वरण का नहीं मालूम है तो त्वरण को छोटे इकाई में चेंज किया गया, बेग बटे में समय, बेग का भी नहीं मालूम है तो बेग को चेंज कर दिया गया विस्थापन बटे में समय। ठीक, अब विस्थापन का भी मालूम है, दूरी भाई, जो विस्थापन का होगा दूरी का होगा वही विस्थापन का होगा। विस्थापन बस क्या है? सदिश राशि है, वही मैं भौतिक राशि बताऊंगा। सदिश अदिश तो आपको बताऊंगा कि सदिश राशि क्या है, अदिश राशि क्या है। ठीक है, तो अब यहां पर मैं डायरेक्ट बीमा लिखता हूं बाबू, M विस्थापन का L क्योंकि दूरी है, समय का T, 2 समय दिया है इसका भी T। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए बाबू, एक में तो M इंटू L, नीचे T से T में गुणा किया जाए तो T²। अब इसको एक ब्रैकेट में कर दिया जाए। ठीक, तो एक ब्रैकेट में जब किया जाएगा तो मिलेगा ML T पे -2, उसको ऊपर कर देंगे हम लोग। तो ये हो गया आपका बल की बीमा ML T पे -2, यह बल की बीमा है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण में चेंज करके। और अभी हम लोग का बल यहाँ पर आया था F = 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में R²। इसीलिए यहाँ पर मैं आपको बीमा बताया कि बीमा कैसे फाइंड करेंगे, और बीमा एक छोटा सा चैप्टर भी है, उसको विस्तृत रूप से आपको बता दिया जाएगा। तो आज हम लोग पढ़े छोटा सा टॉपिक फिजिक्स में, क्या? कूलाम का नियम। एक बार पुनः आपको बता दे रहा हूं बाबू, कूलाम का नियम क्या है? बहुत आसान है। कूलाम महोदय जी ने बताया कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह है कूलाम का नियम, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। ठीक, अब बाकी जो आपको समझाया, प्रोपोर्शनल के चिन्ह वगैरह हटाया तो कैसे क्या आता है। ठीक है, तो फिर वीडियो देखते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, मित्रों में, सहपाठियों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। ओके।